दोस्तों, मैं सीमांचल से बलरामपुर बारसोई की मुक़द्दस सरजमी से मैं लाइव हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी का अंबार है, हर तरफ पानी ही पानी है। यही सीमांचल की बदहाली का कारण इस इलाके की जो बाढ़ है, ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। ये पीछे एक छोटी सी नदी थी, लेकिन वो आज नदी पानी के चलते बढ़ रहा है, हर दिन जल स्तर बढ़ रहा है। और हमारी लड़ाई जो सीमांचल की है, ये लड़ाई हमें कभी इंशाअल्लाह ताला हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। अल्लाह ने चाहा तो सीमांचल को उसका हक दिला के रहेंगे। मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस हो या किसी की भी हो, सीमांचल वासियों की हो, सीमांचल के लिए वो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। मुझे यकीन है हम आने वाली, अपने लिए नहीं, हम आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई जद्दोजहद करते रहेंगे। क्योंकि भारत का संविधान, बाबा साहेब ने जो संविधान हमारे लिए बनाया था, उस संविधान ने हमें अधिकार दिया कि तुम लड़ो, हक के लिए आवाज़ उठाओ। आप देख सकते हैं हमारे खेत खलिहानों में पानी की क्या स्थिति हो रही है। लगातार मूसलाधार बारिश, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वो जो वार्निंग, वो यही सीमांचल के लिए है। यही कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, आबादपुर, कचना, धसना, बिघोर, माधेपुर, बालूगंज, तेलता, हरना, रोई, चापाखोर, नलसर, हरदार, धापी, गांजन, लालपुर, कदवा टोली, भीमियाल, इमादपुर, खेमपुर, बलिया बेलोन, कुरुम, दिलसादपुर, निस्ता, शेखपुरा, चनहर, ये जो पूरा मेरा इलाका, प्राणपुर, सुनैली, सालमाड़ी, बरारी, कोढ़ा, आजमनगर, डंडखोड़ा, समेली, ये जो हसनगंज, ये जो पूरा सीमा कटिहार का इलाका, ये पूर्णिया का इलाका, श्रीनगर, कस्बा, कुशेश्वर स्थान, डगरवा, बायसी, जलालगढ़, रोटा, अमोर, धमदा, रुपौली, जोकी, सिकटी, पलासी, नरपतगंज, फारबिसगंज, ये जो पूरा, उसके बाद ठाकुरगंज, टेरागाज, छतरगाज, पोठिया, कोचा धामन, बरबट्टा, माधो, चुल्ली, नटवापारा, छतरगाज, बेलवा, रहमतपाड़ा, ये जो पूरा सीमांचल है, ये आज बाढ़ की तबाही का अंदेशा। हमारे घरों में अब बाढ़ के पानी कभी भी घुस सकता है। लेकिन वक्त के हुक्मरानों ने, दिल्ली में जो बैठी सरकार और पटना में जो बैठी सरकार, किसी ने सीमांचल पर वो तवज्जो नहीं दी। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने सीमांचल महानंदा बेसिन की लड़ाई लड़ी। तस्लीमुद्दीन साहब जब केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने कोशिश की कि सीमांचल को उसका इंसाफ मिले। लेकिन उन्होंने जब हम अपने इंटरव्यू में मैंने कहा था कि राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, माले हो, हर ने सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की। मैं सीमांचल की इस 24 विधानसभा की गयूर आवाम से मौदबाना अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक फ़ैसला लीजिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आप फैसला लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए एक बेहतर सीमांचल बनेगा। आपके साथ सब ने नाइंसाफ़ी की। पटना में 5-5 मेडिकल कॉलेज है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। बतलाइए, इस सीमांचल में इतनी बड़ी आबादी, कम से कम 75 लाख से ऊपर की आबादी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, ये आपका इलाका है। अगर हिंदुस्तान वतन अजीज़ में, गुड़गांव में, सूरत में, अहमदाबाद में, जयपुर में, बॉम्बे में, पुणे में, अहमदाबाद से बढ़कर आप बड़ौदा जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, विशाखापट्टनम जाते हैं, केरला जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, कहीं भी आप अगर चले जाइएगा तो आपको सीमांचल की आवाम मिलेगी और वहाँ मेहनतकश लोग रहेंगे। अगर बॉम्बे को बॉम्बे बनाने वाले में सबसे ज़्यादा योगदान है तो हमारे सीमांचल की आवाम का है। गुड़गांव को और गुड़गांवा बनाने में योगदान है तो यहाँ के मेहनतकश लोगों का है, यहाँ के उन लोगों का है जो अपना घर बार छोड़कर गुड़गांव को चमकाते हैं, दिल्ली को चमकाते हैं, कनॉट पैलेस को चमकाते हैं, जयपुर को चमकाते हैं, उदयपुर को चमकाते हैं, फरीदाबाद हो या आपका पानीपत हो, उसको चमकाते हैं। लेकिन ये मेरा इलाका, जब मेरे घरों में पानी घुस रहा है तो कोई दिल्ली में बैठी सरकार को चिंता नहीं है, पटना में बैठी कोई न युवराज को चिंता है, न 10 सर्कुलर रोड में बैठा वो शख्स को चिंता है, न एक अन्य मार्ग में जो बैठे हैं उनको चिंता है, न 7 रेस कोर्स में जो बैठे हैं उनको चिंता है। तो एक 2000 किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स
जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसको चिंता है। उसका चिंता होने की वजह एक सबूत यह है कि जाके पता कर लीजिए पार्लियामेंट की गलियारों में कि अगर सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का बिल, सीमांचल को आर्थिक पैकेज का मुतालबा अगर किसी ने किया था आज़ादी के 72 साल बाद, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल डाला। और उसके बाद जब सीमांचल में बाढ़ आया था, अगर किसी ने मेडिकल रिलीफ कैंप और 6 मेट्रिक टन जो दवा अगर किसी ने हैदराबाद से ओवैसी हॉस्पिटल और प्रिंस असरा हॉस्पिटल से भेजा था, तो उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। और आपके लिए अगर जद्दोजहद बिहार में अगर कोई शख्स लड़ता है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है, इंजीनियर आफ्ताब साहब है, कमरुल हुदा साहब है। इस पूरी टीम को आप साथ दीजिए, सीमांचल के मुस्तकबिल के लिए साथ दीजिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है मेरे भाई, एमएलए एमपी बनने की लड़ाई नहीं है। वक्त के हुक्मरानों से अगर आंख से आंख मिला के कोई बोलेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन बोलेगा, रुकन असेंबली बोलेगा, क्योंकि उसको डर है तो अपने अल्लाह से डर है। वो तेजस्वी यादव की दरबारी नहीं करता, वो नीतीश जी की दरबारी नहीं करता, वो नरेंद्र मोदी की दरबारी नहीं करता, वो दीपांकर भट्टाचार्य जी के साथ चाय नहीं पीता, वो शरद पवार के साथ चाय नहीं पीता। वो डरता है तो अपने अल्लाह से, और जीतता है जिस संविधान पर शपथ लेता है कि हमारे इलाके की तरक्की हो, हमारे इलाके में पानी नहीं घुसे, हमारे इलाके में बेरोजगार का साधन हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, फैक्ट्रियां हो, कल कारखाने हो। क्योंकि आपने देखा है जब तेजस्वी यादव के पिताजी को जब सत्ता मिली थी तो छपरा में रेल कारखाना खुलता है, मधेपुरा में खुलता है, क्योंकि वहाँ से उनको जीत के जाना पड़ता है। नीतीश जी को जब मौका मिला तो उन्होंने नालंदा को संभाला, रामविलास जी ने हाजीपुर को संभाला। मैं सीमांचल की गयूर आवाम बतलाइए, आपने एमजे अकबर को साहब को जिताया, सैयद शहाबुद्दीन साहब को जिताया, तारिक अनवर साहब को जिताया, यूनिस सलीम साहब को जिताया, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को आप यहाँ से आके चुनाव लड़ लिए। ये जो चारागाह लोग समझ गया जो दिल्ली और पटना में बैठा हुआ कि आओ सीमांचल चले जाओ और हम जीत के आपसे सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को जिता दिया। ये जो चारागाह समझते हो, चारागाहों को अब नहीं बनना है। अब यहाँ के बेटा, यहाँ की बेटी, यहाँ की माँ, यहाँ की बहन, यहाँ के भाई, यहाँ के बाप को जिताकर भेजिए बिहार के असेंबली में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट में। फिर देखिए कि ये जब इस मिट्टी का उसको दर्द होगा तो ज़रूर इस इलाके की आवाज़ उठाएगा। वक्त के हुक्मरानों ने आपके साथ 72 साल नाइंसाफ़ी की है। अगर अब भी वक्त है बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पर, आप एक हो जाइए, उस संविधान के खातिर एक हो जाइए, अपने हकूक जो आपको मिला है संविधान में उसके लिए एक हो जाइए। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको न डरा सकती है, न झुका सकती है। और हम तो डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं, और हम तो झुकते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के सामने झुकते हैं। हम ना ईडी से डरते हैं, ना हम सीबीआई से डरते हैं, ना सीआईडी से डरते हैं, और ना हम तेजस्वी यादव की दरबारी करना जानते हैं, ना किसी की हम दरबारी करना जानते हैं। हम ना जय तेजस्वी बोलेंगे, हम बोलेंगे तो जय सीमांचल बोलेंगे, जय बिहार बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। हमारे साथ 2 यहाँ के मुकामी लोग हैं, हम चाहेंगे कि सीमांचल की ज़ुबानी वो भी कुछ बोले, क्योंकि इस मिट्टी का ही आदमी दर्द कर सकता है। क्योंकि 10 जनपद में जो बैठे लोग, उनको यहाँ का दर्द नहीं होगा। जो अमेठी चुनाव खुद हार गया वो आपका दर्द क्या कहेगा। वो खुद जाकर वयनाड जाके चुनाव लड़ा, और वयनाड में भी किसकी आबादी थी, माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट था, जो वो सीट पे जीत के वो शख्स जाता है। लेकिन कांग्रेसी गुलाम इस चीज़ को भूलते नहीं हैं। वो कांग्रेसी गुलाम को एहसास नहीं होता है। मैं पूछना चाहता राहुल गांधी जी से कि आप तो बड़ा जनेऊधारी की बात करते हैं, आप तो मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं, तो क्यों नहीं उस जनेऊधारी वाली सीट पे चले जाते हैं? क्यों नहीं गुजरात से चुनाव लड़ लेते हैं? क्यों नहीं जयपुर से आपने चुनाव लड़ा? क्यों नहीं आप दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं? क्यों माइनॉरिटी डोमिनेट सीट जाकर केरला में वायनाड से लड़ते हैं? क्यों अमेठी की जनता आपको हरा देती है? जनेऊ दिखाकर जब वोट लेना चाहते हैं तो जनेऊ वाले लोकसभा में जाइए, क्यों आप जाते हैं माइनॉरिटी डोमिनेट इलाका? तो याद रखिए, मैं सीमांचल की आवाम से बोलना चाहता हूँ, अब भी वक्त है। आइए सीमांचल के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल हम फैसला करेंगे। अल्लाह ने चाहा, दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती है। मैं चाहूँगा कि एक शख्स है, एक यहाँ के मुकामी हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे भी आपका राब्ता हो। ये साहब हैं, ये 2 साहब मेरे साथ खड़े हैं। बतलाइए सीमांचल का क्या लगता है आपको? सीमांचल का बहुत बुरा स्थिति है सर। जब हम लोग को अचानक कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कहीं अचानक दूर जाना पड़ता है, मार्केट जाना, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है यहाँ के लोग।
हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हुआ है। हम लोग जब भी जाते हैं कोई रोड से, इतना रोड में चलने में दिक्कत है, हॉस्पिटल में कोई सही से व्यवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर हम लोग के स्कूल साथ। कॉलेज का क्या हाल है? स्कूल कॉलेज का तो और छोड़ दीजिए सर, ये तो स्कूल कॉलेज क्या बोले, चढ़ा का हो गया है, बकरी गरू सब रहता है उसमें, बोलिए। कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। क्या लगता बाढ़ का है? पानी आ रहा है, बाढ़ का पानी में हम लोग देखिए सब खेत में घुस गया है, घर में घुसने जा रहा है। सरकार की तरफ से अभी कोई व्यवस्था नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं, जी सीमांचल यहीं के? सीमांचल के रहने वाले हैं, अंजेल का गाँव है जी। आइए।